दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थीं। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिवजी ने समाधि खोली। शिवजी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिवजी जाग गए हैं। उन्होंने जाकर शिवजी के चरणों में प्रणाम किया। शिवजी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। शिवजी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य व देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद बंदनु कीन्हा, सन्मुख शंकर आसनु दीन्हा। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही कीन्ह प्रजापति नायक। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानु हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ जाग। नेवत सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिवजी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं, क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था। पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय, संकोच और प्रेम रस से सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बधुन समेत चले सुर सरबा। विष्णु बिरंची महेशु बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई।
बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करही कल गाना, सुनत श्रवण छूटही मुनि ध्याना। पूछे तब शिव कहेउ बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हर्षानी। जो महेशु मोहि आयसु देहि, कछु दिन जाय रहो मिस एहि। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहई न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होई। तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में वे हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार वश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। कहे हु नीक मोरे हु मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बोलाई, हमरे बयर तुम्हु बिसराई। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहु करही अपमाना। जो बिनु बोले जाहु भवानी, रहई न सीलु स्नेहु न कानी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाइए बिनु बोले हो न संदेहा। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याणु न होई। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बस न ज्ञानो रे आवा। कह प्रभु जाहु जो बिना ही बोलाए, नहीं भली बात हमारे भाई।
कही देखा हर जतन बहु रहई न दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरारी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी अवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली और बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष ने उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांटकर क्रोध भरे वचन से बोली। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू ना सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती ही बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देखे तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। तब चित चढ़े जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमानु समुझी उर्धयेहु। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयउ महापरितापा। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। समुझी सो सती ही भयउ अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। शिव अपमानु न जाय सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सभई हटी हटकी तब, बोली बचन सक्रोध। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो। जिन लोगों ने यहाँ शिव की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा। और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। जहाँ संत शिवजी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले, और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से चला जाए। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता हैं और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न है। इसलिए चंद्रमा को
ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योग अग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन्ह शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछिताब पिताहू। संत शंभु श्रीपति अपबादा, सुनिए जहाँ तहाँ आसी मर जादा। काटिए त्रासु जीभ जो बसाई, श्रवण मूरी न तो चलिए पराई। जगदात्मा महेशु पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। तजिहऊँ तुरत देह तेहि हेतु, पुरधरि चंद्र मौलि वृष केतु। अस कही जोग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। सती मरन सुनि शंभुगन, लगे करन मख खीस। यज्ञ विध्वंस बिलोकि भृगु, रक्षा कीन्हि मुनीस। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये सब समाचार शिवजी को मिले। तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल व दंड दिया। दक्ष की जगत प्रसिद्धि वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गईं। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मणियों की खानें प्रकट हो गईं। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करी कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाए तिन्ह कीन्हा, सकल सुरन विधिवत फलु दीना। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसि कछु शंभु विमुख कै होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। सती मरत हरि सन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा।
तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ छाई। जह तह मुनिन सुआश्रम कीन्हे, उचित बास हिम भूधर दीन्हे। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जाति। प्रगति सुंदर शैल पर, मनिया कर बहु भांति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसे राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। जब नारद जी ने यह समाचार सुने तो वे कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के गुण दोष कहिए। सरिता सब पुनीत जलु बहाही, खग मृग मधुप सुखी सब रहाही। सयज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल कराही अनुरागा। सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल गृहतासु, ब्रह्मादिक गावही जसु जासु। नारद समाचार सब पाए, कौतुकहि गिरि गेह सिधाए। शैल राज बड़े आदर कीन्हा, पद पखारी बर आसनु दीन्हा। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सब भवनु सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सद्गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। यह सारे जगत में पूज्य होगी
और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ ना होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो 2-4 अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन अर्थात लापरवाह, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नामो मां अंबिका भवानी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पियहि पियारी। सदा चल एहि कर एहि बाता, एहि तेजसु पहहि पितु माता। होई पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। एहि कर नाम सुमिर संसारा, त्रय चढ़ी पतिव्रत सिधारा। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब गुण दुई चारी। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। योगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी एहि कहा मिली, परिहस्त असिरेख।